को स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, मेरी आवाज आ रही है। यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मेरी वॉइस बराबर आ रही है सर? यस सर, लाउड प्रॉपर है। एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। ठंड कैसी है सर? जबरदस्त। जबरदस्त है ना? इसीलिए 8 बजे बुलाया आज लोगों को। यस यस। काफी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है क्योंकि कल शाम को हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल में 300 प्लस लोग थे। और आज का जो अपना ये मॉर्निंग कॉल जो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज्यादा लोग रहते थे, उसमें भी कम है। क्योंकि अभी मकर थोड़ा संक्रांति बना रहे होंगे सर। मकर संक्रांति भी बना रहे होंगे, और दूसरा क्या है कि अभी लोगों को मालूम नहीं था कि 8 बजे से मीटिंग होती है ना। शायद काफी लोग कंफ्यूजन में रहे होंगे। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आज से हमारा डेली, जब तक कि ठंड काफी ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि जनवरी पूरा महीने में, या 15 फरवरी तक, ये सेम 8 बजे चलेगा। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों को उठने में दिक्कत होती है, इसमें वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जेन्युइन सी चीज है। तो 8 बजे डेली कॉल हमारा रहेगा, एवरीडे मॉर्निंग में, और रात में 9 बजे जो अपॉर्चुनिटी कॉल होता है वो सेम चलने वाला है। अभी बीच में हमारा दिल्ली का इवेंट था तालकटोरा स्टेडियम में, आप लोग सब जानते हैं। फिर दिसंबर क्लोजिंग था। इन सब की वजह से बीच में मीटिंग्स नहीं हो पाई। और मीटिंग ना होने की वजह सिर्फ ये था कि लीडर्स सभी एंगेज थे, मतलब सबको क्लोजिंग में थे। फिर दिल्ली का इवेंट हो गया, बैक टू बैक सारी चीजें थी, जिसकी वजह से सारी चीजें नहीं हो पाई। अब हम लोगों ने सबने वापस बैक टू पवेलियन है। पूरा 2025 साल का एक विजन है, और उसके लिए एकदम कमर कस लिया सब लोगों ने। आज हम बहुत सारी चीजों में डिस्कस करेंगे कि 2025 का जो साल है वो हमारे लिए बड़ा क्यों है, और क्यों हम लोग पिछले साल से इस साल ज्यादा पैसा बनने वाला है सबके लिए। तो एज अ करियर देखेंगे, जो पूरा इंटायर पूरा मिस्टर मिंट का आगे की जर्नी रही है, जो आगे होने वाली है, स्टेप मिंट में क्या है, स्टेप मिंट में किस तरह से हम लोग, मतलब जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसके बावजूद हम लोग ज्यादा पैसा क्यों बना सकते हैं, सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सब लोगों को एक बार मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत स्वस्थ रहिए। और ये पावन पर्व पे हम सब लोगों की एक शुभकामनाएं हैं एक दूसरे के लिए, सबके लिए, कि हम इस साल, और जब अगला मकर संक्रांति में हम लोग बैठेंगे ऐसे बात करेंगे, तो शायद बहुत बड़ा चेंज हो चुका रहेगा। जिस तरह से 2025 मतलब 24 की मकर संक्रांति हमारी थी, और 2024 की मकर संक्रांति देखा जाए तो हम लोग टेक्निकली इंग्लिश में थे, हमारा रिवार्ड सिस्टम शुरू हुआ था उस टाइम पे। और वो उस टाइम पर जब हम लोग, मतलब मैं और हरनाम जी कंटिन्यूस बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे थे, सुबह का डेली टेक्निकल समझा रहे थे लोगों को क्या है। बिजनेस कुछ खास नहीं था उस टाइम पे। लेकिन वो जो परिस्थिति थी पिछले साल की जब शुरुआत हुई थी, और आज की परिस्थिति में आप देखेंगे शायद धरती आसमान का डिफरेंस कितना बड़ा चेंज हो चुका है। मतलब पूरी लाइफ बदल चुकी है लोगों की। फिनेंशियली एक प्रॉस्पेरिटी में जो चाहिए रहता वहां तक लोग पहुंच चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यदि वो पिछले साल से इस साल का जो मकर संक्रांति रही, पिछले एक साल में जितना परिवर्तन हुआ है, इतना गारंटीड है कि 2025 के बाद अब 2026 की मकर संक्रांति में जब जाएंगे ना, तो शायद इससे काफी बड़ा परिवर्तन रहेगा। 100% बता रहा हूँ। दूसरा एक चेंज हम लोग किया है कि हम लोग जो अभी की मीटिंग चल रही है, ये हमारा सिर्फ टाइटंस ग्रुप का मीटिंग है। मतलब आप लोग सोच रहे हो कि इतने कम लोग क्यों हैं, 160 लोग मॉर्निंग में है। तो ये सिर्फ हमारा टाइटंस ग्रुप का है। राजेश प्रताप सिंह एंड जो पूरी टीम है, अपनी आशीष जी की, जगदीश बागोरा जी की, ब्रिजमोहन जाटव जी की, और जो अपना पूरा छत्तीसगढ़ का टीम है, अपने साथ रायपुर का टीम है, या जो उदयपुर का टीम है, हरदा की टीम है, सतना की टीम है, जो अपनी कुछ नाम नहीं ले पाए तो बुरा मत मानिए कोई भी। जितना पूरा एंटायर अपना टीम है, टाइटंस ग्रुप जो हम लोग बोलते हैं टाइटंस ग्रुप, वो पूरा सिर्फ टाइटंस ग्रुप का मीटिंग है ये अब हम लोगों का एक विजन है, प्लानिंग है। इसी महीने हम लोग इस अपनी मीटिंग जो शाम को हमारी 9 बजे होती है, वो भी अपना टाइटंस ग्रुप का है। मॉर्निंग मीटिंग भी अपना टाइटंस ग्रुप का है। क्योंकि काफी बड़ा एक फैमिली हो चुका है मिस्टर मिंट का, और मजबूरी में सबको अलग अलग ग्रुप करना पड़ा, क्योंकि सबके हजार हजार से ज्यादा लोग होने लग गए हैं। तो मीटिंग में लोग आ नहीं पा रहे थे, जरूरी था। तो हम लोग एक आज से मिशन लेंगे कि हम किसी भी कंडीशन में शाम की अपॉर्चुनिटी कॉल हमारी 1000 लोगों से ऊपर की चाहिए। और मॉर्निंग का जो कॉल ये 8 बजे को होगा, इसमें भी 1000 लोगों से ऊपर चाहिए। आप सोचिए कि हम मॉर्निंग वाले कॉल पे आप देखेंगे कि जो कॉमन रहता था उसमें 1000 लोग के आसपास आ जाते थे। 900 1000 लोग रहते थे। मतलब कितने लोग हम लोग ट्रेन किया है, और उसका बेनिफिट लेके लोग कितना सक्सेस हुए हैं। अब ये स्पेशली अपने पूरे एंटायर टीम के लिए है। मैं चाहूंगा कि इसमें जितने अपने पूरे लोग हैं, सब लोग डेली इसको ज्वाइन किया करें। जितने ज्वाइन पर्सन है, मॉर्निंग कॉल जरूर ज्वाइन करिए। हम लोग का पूरा फोकस है
कि आप लोगों को बेहतर एजुकेशन दिया जाए पूरे मिस्टर मिंट के बारे में, पूरे इकोसिस्टम के बारे में, जिससे आप लोगों को जवाब दे पाए। अदरवाइज हो क्या रहा है कि हम इस पूरे इंटायर सिस्टम को आरओ प्लान बना के रख देंगे, मोबाइल हिलाओ पैसा कमाओ वाला बना के रख देंगे। सॉरी, एक्चुअली जो इसका पर्पज है उस पर्पज को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। पैसा बाई प्रोडक्ट में बार बार हमेशा बोला हूं इस चीज कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा, आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। जैसे आप काम करने वाले हैं, लोग रिफर करने वाले हैं, आप खुद का वर्क करने वाले हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक आएगा। पेमेंट तो मिलनी है, कंपनी कमिटेड है कि जो भी कंडीशंस हैं आप उसको फुलफिल करेंगे तो पेमेंट आपको मिलने ही वाली है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो पैसा बाई प्रोडक्ट है इसमें। आप इस पूरे इकोसिस्टम को कितना बेहतर तरीके से लोगों के साथ पास पहुंचाएंगे, उतना बढ़िया इकोसिस्टम तैयार होगा। और जितना बढ़िया वातावरण होता है, हम लोग जैसे बोलते हैं, उतनी अच्छी परवरिश होती है वहां पे। तो ये सब चीजें आप समझिए कि एक दूसरे कनेक्टेड है। आज हम लोग पूरा एक डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो चेंज हुआ है उसका हमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारी लाइफ में, और वो क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि कम हुआ है, एक्चुअल कम कुछ नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है। आप देखिएगा, मैं डिस्कशन करता हूँ पूरा उसके बारे में कि क्यों चेंजेस हमारे लिए बेहतर है। मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको डिस्कस करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। मिस्टर मिंट की वेबसाइट है ना सबके लोगों के पास में? हम थोड़ा सा चीजों को समझेंगे कि हमारे लिए जो चेंजेस हुए हैं, या जो ये पहले से प्री डिफाइंड है, मतलब ये अभी से चेंज किया गया है, अचानक किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज को क्लियरली सिस्टम ने बोला हुआ था कि हम आगे किस तरह से लेके जाएंगे, और उसी हिसाब से चल रहे हैं। आप वेबसाइट, आप काफी लोगों ने मिस्टर मिन डॉट आईओ काफी समय से ओपन नहीं किया होगा, इसलिए मुझे थोड़ा वापस बैक में आना पड़ा कि वापस हम लोग देखें कोई चीज, और उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारी लाइफ में पड़ने वाला है, और चेंज क्यों जरूरी है। हम लोग आते हैं टोकेनॉमिक्स में। टोकेनॉमिक्स जो है हमारा, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो सप्लाई है 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़ की हमारी सप्लाई है। नंबर ऑफ टोकन्स की इनिशियली फिक्स की गई थी कि इतनी सप्लाई हमारी होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती है। और हमारा जो टोकन है, जो अभी कॉइन बनने वाला है, वो डिफ्लेशनरी है। डिफ्लेशनरी का मतलब क्या होता है? ये घटते क्रम में जाएगा, धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे प्री सेल, प्राइवेट, अपना प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल। इसमें 40 करोड़ टोकन सेल करना था, जिसमें 7 करोड़ टोकन सेल हुआ था, बाकी टोकन को बर्न कर दिया गया, मतलब 33 करोड़ सप्लाई यहाँ से बर्न की गई। अब इसके बाद मार्केटिंग और रिफरल। रिफरल का 2% जो है। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एयर ड्रॉप 1% है, लिक्विडिटी स्टेकिंग 12% है, इकोसिस्टम 7% है, रिजर्व 4% है, टीम 18% है, चैरिटी 1% है, एडवाइजरी 4% है। एक्चुअल जो टोकन रिलीज हुआ यहाँ से, तो आईसीओ फेज का टोकन हमारे सामने से जो रिलीज हुआ है वो 7 करोड़ गया, और 30 करोड़ बर्न हो गया है। एक सप्लाई मार्केट में आई है। दूसरा सप्लाई मार्केटिंग में 10% जो टोकन था, मिंट फोर्स में, इससे टोकन गया 5 करोड़, जो हर दिन 15,000 निकलता है, और पिछले अगले मतलब 2031 तक वो निकलता रहेगा 15,000 पर डे के हिसाब से। 2% रिफरल में है। रिफरल कौन सा है? सॉरी, रिफरल कौन सा है? जो लोगों ने स्टेकिंग किया था उनको जो रिफर मिलता है वो है। और लिक्विडिटी स्टेकिंग 12%। मतलब यदि आज समझेंगे कि हमारे पास टोकन कहीं से निकलता है, तो 7 करोड़ टोकन ये है, 5 करोड़ में से 15,000 ये है, 2% रेफरल में से है, जो स्टेकिंग और अदर रेफरल के लिए यूज किया जाता है। ये अपने जो हम लोग स्टेप में मैचिंग कर रहे हैं या रेफरल हो रहा है, उस बार रेफरल काउंट मत कीजिएगा, वो सेपरेट है। ये रेफरल जो है, ये रेफरल होता है स्टेकिंग जो करते हैं उनको रेफरल मिलता है, उसका है। ईयर ड्रॉप 1% है, लिक्विडिटी स्टेकिंग अपना 12% है। अब समझिए यहाँ पे, यहाँ पे जो लिक्विडिटी वाला पार्ट है, अभी हम लोग जो अपने स्टेप मिनट में काम कर रहे हैं, प्रमोद सर ने एक, अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा उस तरह के, प्रमोद सर ने हमेशा एक ब्लॉग बनाते थे, उसमें इनकमिंग और आउट गोइंग लिखते थे उसमें। ये मैं वापस करके बताऊंगा उसको, तो आप समझिएगा यहाँ यहाँ से ही टोकन अभी तक कुछ निकले होंगे, लिक्विडिटी से इमरजेंसी में निकले होंगे। यदि हमारा जो पूरा इकोसिस्टम स्टेटमेंट का काम कर रहा है, उसमें यदि टोकन कम पड़ेंगे तो यहाँ से लिक्विडिटी वहां पे डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा।
और ये भी होता है कि जो भी टोकन यहाँ से डाला जाता है वहां पे, उस टोकन को वापस कंपनी बर्निंग में डालती है, उसको वापस यहाँ लेके नहीं आती है, उसको बर्निंग में डालती है या तो स्टेकिंग में डलवा देगी, जहां से वो टोकन की सप्लाई मार्केट से हटने वाली है। मतलब कोई भी इकोसिस्टम टोकन जो आया है, तो पहला 3 का 7 करोड़, मार्केटिंग का 5 करोड़, रिफरल का 2% में अभी शायद पूरा नहीं आया है, और लिक्विडिटी स्टेकिंग के लिए जो 12 करोड़ से इसमें से कुछ परसेंटेज आया। ये हमारी सप्लाई थी, जो इससे ज्यादा सप्लाई नहीं आ सकती है। कोई बड़ी सप्लाई है तो टीम के 18% है, जो हम लोगों को लोकेशन मिला है ये 2026 सितंबर, मतलब अगले साल दिसंबर सितंबर के बाद से ये 3% रिलीज होगा, कुछ लोगों को लिए ही, सबके लिए नहीं, क्योंकि हम लोग जो 2024 में हमने अलोकेशन अचीव किया है, वो 27 में 3 साल के बाद 36 की मंथ के बाद ये रिलीज होगा, और 36 मंथ तक मिलेगा, मतलब इसको पूरा आने के लिए 6 साल लगेगा। तो आप सोचिए, जो पूरी सप्लाई ये कंट्रोल की जा रही है, बनाई जा रही है, इसको कंट्रोल करना, लिमिटेड सप्लाई मार्केट में आना, ये बेहद जरूरी है। और इसी के लिए अभी जो चेंज किया गया स्टेटमेंट में, वो इसी की वजह से किया गया। अदरवाइज क्या होता है, उसको कंट्रोल नहीं करते, लिक्विडिटी जो स्टेकिंग है, ये पूरा का पूरा, ये आप समझ सकते हैं कि पूरा पूरा मार्केट में 12 करोड़ सप्लाई और चली जाती है। इसको रोकने के लिए उसको चेंज किया गया है। ये सप्लाई जाएगी तो जो रेट अभी आ गया, शायद इससे बहुत नीचे रेट चला जाएगा, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करना और कंट्रोल करना, बेहद सप्लाई को कंट्रोल करना और डिमांड को मेंटेन करना या बढ़ाते रहना, दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस सब चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है, हमारी कम्युनिटी कैसे ग्रो करने वाली है, और कम्युनिटी ग्रो होने के बाद जो इसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो हमें किस तरह से मिलेगा, ये आप लोग देख लिए हैं। और सबसे नीचे हम लोग चलते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम सीधे चलते हैं बीएससी स्कैन पे। कभी भी आप किसी को वेबसाइट, कोई पूछता है कि हमें मिस्टर मिंट के बारे में बताइए, तो पूरा वेबसाइट भेजा करिए उसको, कभी भी कुछ पीपीटी वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है। www.mrmint.io भेज दीजिए, बोलिए कि आप तो सर जानकार हैं, यदि वो मांग रहा है सारी, मतलब जानकार है, तो उसको बोलिए कि सर आप जानकारी इतने रखते हैं, तब मैं आपको वेबसाइट भेज, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। ये अपना व्हाट इज द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसको टच करेंगे तो ये एड्रेस आता है, इसको टच करेंगे तो ये वेबसाइट में ओपन हो जाएगा आपका। इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग, और कॉपी करने के बाद सीधे इसको हम जा सकते हैं अपने बीएससी स्कैन पे। बीएससी स्कैन पे जा करके हम सीधे इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये एड्रेस पेज की 86F3, ध्यान रखिएगा, 86F3 जो है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और ये एड्रेस यदि आपके पास नहीं है तो समझिए, या मतलब ये एड्रेस में आपने कोई टोकन भेज दिया, तो समझिए कि वो पूरा का टोकन वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। आप समझिए इसको, ये पूरा, अब देखें टोकन की कितनी सप्लाई क्या है, टोकन बीएनबी कितना, ओवरव्यू। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? यस सर। यस सर। यस यस, जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। एक, ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, आप यहाँ पर समझिए कि जब हम लोगों ने शुरू किया था, टोकन की सप्लाई कितनी थी, और आज डेट में टोटल टोकन सप्लाई कितनी है, 66,46,77,388। अब ये सप्लाई हमारी कंटिन्यूअस डिफ्लेशनरी, मतलब घटती चली जा रही है। 66 करोड़ मतलब 34 करोड़ के आसपास से 33 करोड़ से ज्यादा टोकन हमारे बर्न हो चुके हैं। अब होल्डर्स देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 94,441 होल्डर्स हो चुके हैं। हमारे ट्रांजेक्शन्स कितने हुए हैं, ट्रांसफर्स कितने हुए हैं, 63,20,691। हम इकोसिस्टम के माध्यम से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं
कि आज कोई भी एक्सचेंज हमें लिस्ट कर सकता है। हम लोग कहीं पर वीक हैं तो सोशल मीडिया पे वीक है, अदरवाइज हमारा इकोसिस्टम है 94,000 होल्डर्स, 95,000 करीब करीब समझ सकते हैं। ये 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये दिसंबर इसी जनवरी महीने में 1 लाख होल्डर्स। और कंपनी का टारगेट है कि हमारा 1 करोड़ कम्युनिटी होल्डर्स बनने चाहिए। अब ये इतना स्ट्रांग पॉइंट होता है कि जिस दिन इतने होल्डर्स बनेंगे, अभी हम लोग जितने होल्डर्स हैं, हम डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली के डेली उसमें निकाल लेते हैं वहां से, इसलिए कम अधिक हो रहा है ये। लेकिन ये फिर भी कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। जब मैंने शुरू किया था, मुश्किल से 2000 भी, मतलब 600-700 के आसपास होल्डर्स थे, और 1.5 से 2 साल, अभी मार्च में हमारा 2 साल पूरा होगा, तो मार्च में आते आते कम से कम ये देखा जाए तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। अब यहाँ पर चीज समझिए कि ये जो पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है होल्डर्स में, इसको बजाय डीप में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ये जो सप्लाई है, एक भी सप्लाई यहाँ से नहीं निकली। जो टीम वाला है ना, ये पहला टारगेट जो 18% दिखता है टीम का, यहाँ से एक भी टोकन निकला नहीं। आपके पास हमारे मनीष जी और काफी लोग टेक्निकली काफी अच्छा लेते हैं इसमें। जो सप्लाई फिक्स्ड है, मतलब जिसमें जैसे 4 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, मतलब यहाँ से एक भी टोकन बाहर नहीं निकला है। यहाँ से एक भी टोकन बाहर नहीं निकला है। यहाँ से टोकन बाहर निकला है। आप देखेंगे ये 1 करोड़, ये 1 करोड़, ये 1 करोड़, मतलब जहां पे चेंजेस दिख नहीं रहा है वहां पे एक भी टोकन बाहर नहीं निकला है। और जहां पे कुछ चेंज दिखता है उस टोकन बाहर निकला है। मतलब आप नंबर टोकन कितना मार्केट में है वो भी आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो हमारी टीम में काफी अच्छे लोग करते हैं। आप भी उसको समझिएगा। अब यहाँ पे टोकन की सप्लाई को समझने के लिए हम लोग वापस चलते हैं एक बार अपने, मैं नोट्स में चलता हूँ। अब थोड़ा सा हम इसको प्रॉपरली समझते हैं। अभी हम लोग जो देखते आए हैं, हमेशा प्रमोद सर ऐसा एक ब्लॉग बनाते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे आउटगोइंग करते हैं। अभी आज के डेट में देखा जाए तो टोकन की सप्लाई है हमारी पास 7 CR प्लस 5 में अभी करीब से 2 CR के आसपास आ गई होगी, प्लस लिक्विडिटी के कुछ पेमेंट डाला गया होगा। मतलब ये 7 CR पूरा सप्लाई नहीं है। 8 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास सप्लाई हो सकता है मार्केट में आई हो। और इसका जो मतलब आगे का मतलब जो स्टेटमेंट का जो रोल है उसमें कैसा है समझिए। स्टेटमेंट में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना एमएनटी टोकन होता है वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि यहाँ टोकन कम होगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी टोकन डालना पड़ता है, ये फैक्ट है। अब ये बार बार हमारे सिस्टम समझाता भी है, बता भी रहा है। यदि यहाँ पे सप्लाई को कंट्रोल हम नहीं करेंगे और आउट गोइंग को बढ़ाते चले जाएंगे तो टोकन की प्राइस क्या होगा, आप सोचिए। अब यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया अभी, कि यहाँ पे जो सप्लाई थी उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर दिया। मतलब अभी जो हमारा परसेंटेज था वो परसेंटेज कम करने की वजह से, ये 0.6% करने की वजह से हमारे पास सप्लाई में कंट्रोल आया। काफी लोग पूछ सकते हैं कि जब हम पहले लगाते थे तो भी हमारे 197 एमएनटी मिलता था, आज भी लगा रहे हैं तो 192 एमएनटी मिल रहा है, मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। बट डिफरेंस कहाँ पे आया है कि जब पहले आपको 192 मिलता था तब आप 19,200 एमएनटी लगाते थे, और आज कम से कम आप 32,000 एमएनटी लगा रहे हैं, तब जाके वो मिल रहा है। ये जो एमएनटी ज्यादा लॉक होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मजबूत हो रहा है, आप समझिएगा। आज कोई नया व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन करता है, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, 1% का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि उसको पैसा तो इंडियन मतलब आईएनआर जो दे रहा है या डॉलर यूज कर रहा हो तो उतना ही दे रहा है वो, लेकिन उसको भी रिवार्ड उतना ही मिल रहा है जितना हमें मिल रहा है। तो नए लोगों की एंट्री करने के लिए बहुत सॉलिड पॉइंट है। और नया आदमी क्या करेगा, नया प्रोस्पेक्ट क्या करेगा कि 32,000 टोकन यहाँ पे लॉक करेगा। 32,000 टोकन में 190 टोकन लेगा, और हम लोग 19,000 देकर के 190 टोकन लेते थे। आप सोचिए जितने ज्यादा यहाँ पे हमारे पास लोग आते जाएंगे, इन होते चले जाएंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उतना मजबूत होता चला जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मजबूत होना ही है। हम लोग करेंगे तो भी होगा, हम लोग नहीं करेंगे तो भी होगा। प्रमोद सर और ये संदीप सर वो लोग ऐसे बैठे नहीं है, वो लोग भी पूरा ऐसे फोकस कर काम कर, एक एक टोकन की नजर है उनके ऊपर कि एक एक टोकन कहाँ पर है, कितने क्या है। हाँ, हम लोग करेंगे तो हमारा जो कम्युनिटी स्पीड से बढ़ेगा, टोकन जल्दी यहाँ पे कवर होंगे, और उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर उनको दूसरे सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर ये इतना क्लियर समझिए कि बार बार जो हम लोग पूछते हैं रेट नहीं बढ़ा, ये नहीं बढ़ा, ये कम हो गया, वो कम हो गया, तो आप ये समझिए कि हम लोग इस जिस टाइम पे हैं अभी, समझिए। और एक चीज समझाता हूं मैं आपको, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है,
इसमें जो टोकन सप्लाई आ रही है, जो जा रही है, टोकन हमारी लिमिटेड है, हमारी सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई हमारी अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। सप्लाई यहाँ पे आना जरूरी है, कंट्रोल में है, कोई ऐसी चीज उसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं है। आप इस चीज को अदरवाइज में टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम स्ट्रांग क्यों हैं। काफी लोग डरते हैं कि सर ये आप कैसे होगा, टोकन कैसे देंगे। सर पिछले 2024 में कभी भी किसी को एक भी टोकन कम नहीं आया होगा, लोगों को पूरा टोकन मिला है। 2025 में जो भी कमिटमेंट सिस्टम का है पूरा मिलेगा। कंपनी का कमिटमेंट, कुछ लोग और कंफ्यूजन में थे कि हमारा जो लेवल इनकम है, हमारा जो कम्युनिटी रिवार्ड है, ये चीजें कमिटेड हैं। ये चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं। चेंज क्या नहीं होगा, कंपनी कमिटमेंट सिस्टम कमिटमेंट क्या है, वो है स्टेप रिवार्ड। सॉरी, स्टेप रिवार्ड का मतलब क्या है कि यदि आप 10,000 कदम चलते हैं और आज के दिन सपोज आपने $10,000 की एक आईडी सब्सक्राइब किया और इसमें आपको 32,000 MNT लॉक हो गया, मतलब ये इससे आप सब्सक्रिप्शन कर लिए, इसका 0.6% जो बनता है, सपोज 192 में 190 में मान लेता हूँ, 190 MNT बनता है, तो 190 MNT आपको गारंटीड मिलेगा यदि आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो। ये एकदम फैक्ट समझ, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा 365 डेज तक। ये कमिटेड है, ये कमिटमेंट है, इसके अलावा कोई कमिटमेंट नहीं है। कंपनी हमेशा सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपका जो भी उसको सोल्यूशन निकलेगा वो निकालती रहेगी। एकदम क्लियर माइंड सेट करिए। लेकिन अल्टीमेटली पर्पज क्या है? अल्टीमेटली पर्पज है एमएनटी का प्राइस। यदि एमएनटी का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो हमारा इकोसिस्टम कभी मजबूत नहीं होगा। आज हम थोड़ा बहुत जो पैसा कमाने मतलब कमाए हुए हैं, हम सोच रहे हैं बहुत कमा लिए, बट एक्चुअल वो अभी कुछ हमें इनकम नहीं हुई। इनकम अब होने वाली है, क्योंकि जो एमएनटी का प्राइस इंपैक्ट हमारे एमएनटी पोर्टफोलियो पे आएगा ना, तब आपको उसका मल्टी एक्स प्रॉफिट बनेगा। आज का जो प्राइस है 0.3, इस प्राइस से 0.5 जाता है तब परसेंटेज देखिए, 0.6 जाता तो परसेंट देखिए, 0.7 जाए तो परसेंट देखिए, और यही $2 तक जाता है तो आप परसेंटेज कितना बेनिफिट हुआ आपका। यही आपको $3 चला गया, यही आपको $4 चला गया, $5 चला गया, $6 चला गया, तो आप सोचिए कहाँ से जाएगा। और जो कम्युनिटी की प्लानिंग की जा रही है हमारी, कि हम 1 करोड़ कम्युनिटी लेके आएंगे। आप समझिए आपकी 1 करोड़ कम्युनिटी का मकसद क्या होता है, या मैं उसका 20% भी मानूं कि 20 लाख की कम्युनिटी भी आती है अपने साथ में। 20 लाख की कम्युनिटी में कम से कम 20% जो होते हैं लोग होल्डर्स होते हैं, जो अपने टोकन सेल नहीं करते हैं, आज भी वो होंगे। अब ये 20% टोकन सोल्ड नहीं करेंगे, एवरेज में कहता हूं कि 20,000 टोकन भी लोग होल्ड करते हैं। तो 20,000 टोकन इंटू मतलब 4 लाख लोगों को होता है, 4 लाख इंटू 20,000 की। इससे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। 4 लाख इंटू 20,000 लोग, मतलब 20,000 टोकन इंटू 4 लाख, या मतलब 10,000 इंटू करेंगे तो भी देख कितना टोकन बचता है। मार्केट कितना टोकन खत्म कर देते हैं लोग, ये होल्ड करके बैठेंगे साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए। जब ये यही चीज के लिए पूरी कंपनियां ताकत लगा के लगी रहती है कि हमारे पास ये जो एक्चुअल होल्डर्स हैं, अभी हम लोग ट्रेडर्स हैं, हमारे उसमें अकाउंट में आता है, वॉलेट में हम ट्रांसफर कर देते हैं एक आधे मंडी छोड़ के। थोड़ा आप समझदार होंगे, पहले पूरा मैक्स करके भेजते थे, अब थोड़ा बचा करके 1-2 मंडी बचा के भेजते हैं, जिससे वॉलेट हमारा काउंट हो रहा है कि इतने होल्डर्स हैं। बट एक्चुअल होल्डर्स वो नहीं है। एक्चुअल होल्डर्स ये हैं जो इस चीज को 2 साल 3 साल 4 साल के लिए होल्ड करेंगे। किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस बढ़ता है, हमेशा इन लोगों की वजह से बढ़ता है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, और खरीद के छोड़ देते हैं 20 साल 25 साल के लिए, तो 100 गुना 200 गुना 400 गुना बनता है पैसा। तो ये चीज मजबूती देती है पूरे इकोसिस्टम को। और ये सिस्टम तब हमारा मजबूत होगा जितना बड़ा हमारा ये इको मतलब टीम बनती चली जाएगी, जो जितनी बड़ी कम्युनिटी बनती जाएगी। कम्युनिटी जितनी बड़ी हमारी होगी उतना बड़ा हमें बेनिफिट होने वाला है। ये बेसिक सी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर अभी जो हमारे पास चेंज हुआ है, समझिए कि जो चेंज हुआ है उसमें चेंज कहाँ पे आया है? एक तो परसेंटेज पे आ गया, दूसरा लेवल पे आ गया, और एक रिफरल पे आ गया, डायरेक्ट पे। यहाँ पे हमें मतलब 5% रिडक्शन हो गया। लेवल में कंडीशंस आ गई कि मैचिंग होगा तो मिलेगा, और परसेंटेज को मतलब अपना पहले 0.5% से 1% था, अब उसको 0.4% से 0.6% कर दिया गया। बहुत सारे हमारे डिस्कशन हुए इन चीजों में, लेकिन उनका जो लॉजिक उनके पास था एकदम फैक्ट था, परफेक्ट था, और उसकी वजह से ये हमें मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ में।
तो ये चीज चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट आया ओवरऑल देखा जाए, जो सप्लाई थी उनकी, सप्लाई में करीब करीब 40% से, मतलब 25% से लेकर के 40% के सप्लाई में डिफरेंस आ गया। अब ये टोकन कहाँ जा रहा है? अपने कॉन्ट्रैक्ट में बच रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारी स्ट्रांग हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जितना स्ट्रांग होगा हमारा इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अल्टीमेटली अपना पर्पस क्या है? एमएनटी। अपना पर्पस क्या है? एमएनटी। यदि एमएनटी यही प्राइस में रहा या नीचे ही जाता जा रहा तो कोई प्रॉफिट में आएगा क्या? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कभी भी यदि प्राइस नीचे ही रहा तो कोई प्रॉफिट में आ पाएगा क्या? मेरी वॉइस आ रही सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। मैं जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि प्राइस नीचे जाएगा तो क्या आप लोग प्रॉफिट में आ पाएंगे? नो सर। हाँ। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? एमएनटी की प्राइस ऊपर चाहिए। होता क्या है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो हम बनाते हैं कि नीचे आ जाए, आईडी लगाना है। जब नीचे आ जाता है तो सोचते लेते हैं ऊपर चला जाए। तो ये आज का एक एटीट्यूड नहीं होता इंसान का। इंसान की फितरत ये है कि खरीदने के लिए हमेशा नीचे चाहिए और बेचने के लिए हमेशा ऊपर चाहिए। तो खरीदते समय बहुत खुश होता है जब नीचे खरीदता है, और जब बेचने के लिए जाता है थोड़ा सा रेट नीचे रहता है तो दुख हो जाता है, नहीं हमारा रेट नीचे है। पेशेंस इसका सबसे बढ़िया इलाज है। धैर्य रखिए। आप सोचिए जिन लोगों ने 4 रुपए में आईसीओ फेज में खरीदा होगा उनको कितना धैर्य रखना पड़ा होगा। क्योंकि जब आईसीओ लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में, 4 रुपए का टोकन जिन लोगों ने खरीदा था उनको 9 मंथ तक कोई ग्रोथ नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ सिस्टम ने अपने आप बढ़ाया था और एक टोकन भी मिल नहीं रहा था उनको। 4 रुपए से 8 रुपए, 8 रुपए से 12 रुपए, 12 रुपए तक भी ये मार्केट में नहीं था क्योंकि एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं था। एक्सचेंज में लिस्ट हुआ 30 सेंट से, $0.30 से। यहां से लिस्ट होने के बाद तो 4 रुपए वाले लोगों ने अप्रैल 2022 में खरीदा था, उन्होंने जाके अप्रैल 2023 में 30 सेंट में जाके बेचा। आप सोचिए कि 1 साल पेशेंस रखा, कितना बड़ा पैसा बना। सेम आप लोगों को करना है। आप लोगों को 2025 का पूरा पेशेंस का काम है। इसको सिर्फ आप काम करिए, कम्युनिटी बढ़ाते जाइए, कम्युनिटी बढ़ाते जाइए, फिर अपने आप ये बाई प्रोडक्ट चीजें हैं। आपकी जो इनकम, आपका बोनस बाई प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आने वाला है। उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली, और मल्टी एक्स होने वाला है। एक तो प्राइस इंपैक्ट आएगा। आज हम जो काम कर रहे हैं, यदि हमारा मैचिंग होता है, कम्युनिटी रिवार्ड बनता है, तो 3,000 टोकन बनता है। यही पहले 1,900 टोकन बनता था, 1600-1700 टोकन तक आया था। तो आपको कहीं पर भी आपके पास डॉलर वैल्यू देखा जाए तो कहीं भी कमी नहीं हो रही, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टोकन्स ज्यादा मिलते हैं, चाहे आप आईडी लगाने के लिए हो चाहे टीम इनकम के लिए हो। हाँ, पिछले साल से डिफरेंस इस साल थोड़ा सा ये आया है कि इस साल जो एक्चुअल वर्किंग करेगा वो ज्यादा पैसा बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस कोई ये सोचे कि मैंने पैसा यहाँ पे लगा दिया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो लोग आएंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो भी बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% पैसा बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, 2x 3x 4x बना सकते हैं। लेकिन आपको यदि 100x पैसा बनाना है, आपको 1000x पैसा बनाना है, तो आपको एक्चुअल वर्किंग करनी पड़ेगी कम्युनिटी में, और कम्युनिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये फैक्ट है। और कम्युनिटी जो बढ़ाएगा उसी को फोकस किया गया है इस 2025 में। हर एक सिस्टम के फेज होता है, हर एक सिस्टम का टाइम होता है, और उसके हिसाब से वो चीजों को चेंज करते हैं। और हर एक चेंज एक पॉजिटिव चेंज होता है, क्योंकि इकोसिस्टम बनाने वालों को भी पता है कि यदि कोई चीज वो कम कर रहे हैं तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ये बेसिक्स को आप लोग समझिए कि बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है चीजों को लेकर। खुश नसीब है सब लोग 2025 में जिनको ये रेट मिल गया है 0.30 का या 0.35 के आसपास जो चल रहा है। आप सब लोग नोट कर लीजिए आज की डेट को, मेरी बातों को भी। आप जो लोग भी यहाँ पे, जिनको भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं, ये हो सकता है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा 0.3 से लेके 5 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे और हो सकता है। लेकिन जैसे ये पूरा मोमेंटम में जाएगा, अब मोमेंटम में क्यों जाएगा हम आगे आगे बात करते हैं। जैसे मोमेंट में जाएगा शायद ये रेट आपको जीवन कभी नहीं मिलेगा। प्रमोशन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी पिछले साल कि बीटीसी को जिन्होंने $40,000 पे देख लिया है, ये हम आखिरी पीढ़ी होंगे कि हम $40,000 पे देख रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं। और एग्जैक्टली वही हुआ। बीटीसी वहां से वापस $1,00,000 गया, 73 गया, और वहां से वापस 49 तक आया, 40 नहीं आया, और यहां जाके $1,08,000 गया। तो ये हम लोग भी अभी मिस्टर मिंट के लिए एक तरह से आखिरी पीढ़ी है जो इसको इस प्राइस पे देख रहे हैं, ये समझिएगा। तो आज आपके पास जितने ज्यादा एमएनटी होल्ड कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा प्लानिंग वर्किंग कर सकते हैं,
आप जितना टीम डेवलप कर सकते हैं, आप जितनी कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा आप खुद पैसा बना सकते हैं और मिस्टर मिंट को मजबूत कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। अब 2000 जो 25 साल है, 2025 है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहला तो स्टेटमेंट, इसने सप्लाई को कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करने की वजह से आगे इसकी कम्युनिटी और सारी चीजों के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चीज है। इसका जो डेवलपमेंट है वो भी आपको फेस टू फेस देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली हैं जो आपको बैक टू बैक दिखेंगी। और स्टेटमेंट आज एक ब्रांड बन चुका है, 2 लाख प्लस इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होने का मतलब ये है कि इसकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। आज किसी भी प्रोजेक्ट का आप उठाइए जिसके पास 2 लाख लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी जिंदा कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी 2025 में हमारी 10 लाख पहुंचती है, 20 लाख पहुंचती है। 1 करोड़ हमारा टारगेट है। 1 करोड़ सभी होल्डर्स नहीं होंगे, मैं बोलता 20 लाख होल्डर, 10 लाख होल्डर्स हैं, तो 10 लाख जिंदा लोग जिसके पास हैं, आप सोचिए उसकी ब्रांड वैल्यू क्या होगी। कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट का आप उठा के देख लीजिए, जिसके 10-20 लाख लोग हैं उसके पास लाइव, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है? बिलियन डॉलर में ब्रांड वैल्यू होती है उसकी। उन्हें पता है कि हम एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे और इसको डाल देंगे हम मर्केंटाइल में, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बिजनेस सेकंड में आएगा। ये फैक्ट है। आज डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। स्टेटमेंट से जुड़ा हर व्यक्ति 1.5 से 2 घंटे स्टेटमेंट के ऐप में रहता है। किसी भी एप्लीकेशन में लोग इतना लंबा टाइम व्यतीत नहीं करते हैं। तो सोचे कि इतना स्ट्रॉन्ग ये मतलब इस अपना ये एप्लीकेशन है, इसका इतना पावर है कि अब ये जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका आएगा, प्राइस में भी और एवरीथिंग में भी। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट अपना है स्पोर्ट्समैन का। अभी हमें इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, हकीकत भी है, समय लगता है इसको बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से इसने अपना प्रमोशन कर रहे हैं ये, और जिस तरह से अभी, सॉरी एक चीज हमें मिट से, साइना नेहवाल हमारे स्टेटमेंट में आ चुकी हैं। ये पूरा प्रमोशन देखेंगे पूरे साल, इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साइना नेहवाल जी से, जो कंप्लीटली स्टेटमेंट का प्रमोशन करेंगे पूरे दुनिया में। एक वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, कोई नेशनल पर्सनालिटी नहीं रहेगी, अब ओलंपियन है वो। दूसरा स्पोर्ट्समेंट आ गया। स्पोर्ट्समेंट में आप देखेंगे प्रमोशन में, इसमें जो एंडोर्समेंट हुआ है हरभजन सिंह का हुआ है, अक्षर पटेल का हुआ है। आप जानते होंगे अक्षर पटेल एक अच्छा ऑलराउंडर है, ये भी एक ब्रांड है। अब ये जब प्रमोशन करेंगे पूरे साल, इनका भी लंबे समय के लिए इनका एंडोर्समेंट हुआ है। स्पोर्ट्समेंट का पूरा आप प्रचार देखेंगे। 14 मार्च से अपना आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, और आईपीएल से पहले अपना स्पोर्ट्समेंट का एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐप आ जाएगा, और इसका जो एडवर्टाइजिंग चल रहा है वो पूरा एडवर्टाइजिंग आपको पूरे आईपीएल में दिखेगी। आप समझिए, जितनी चीजें आप देख रहे हैं सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं से एमएनटी से है, या मिस्टर मिंटी इकोसिस्टम से है। अब ये एमएनटी में को लेकर के इतना प्रमोशन जब चालू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? एमएनटी पे आएगा। कंज्यूम क्या होगा? एमएनटी होगा। रिलीज क्या होगा? एमएनटी होगा। ट्रेड क्या होगा? एमएनटी होगा। सब कुछ एमएनटी में होने वाला है, मिस्टर मिंट टोकन में होने वाला है, मिस्टर मिंट करेंसी में होने वाला है। तो आप सोचिए कि सारी चीजें ये हो रही ना, और अकेला ये जो स्पोर्ट्स मिंट अकेला है, स्पोर्ट्स मिंट स्पोर्ट्स मिंट अकेला इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल रहेगा कि आप ये अकेले स्पोर्ट्स मिंट पूरा का पूरा जो एमएनटी का इकोसिस्टम है उसको हिला के रख सकता है। इतना पावरफुल टूल्स बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्ले करने वाले लोग और सबको एमएनटी चाहिए। एमएनटी को यूज करने के लिए इतना अच्छा सिस्टम डाल दिया है, सीधे आप क्रेडिट कार्ड से, आप सीधे बैंक से, यूपीआई से, कैसे भी करके आप ट्रांजेक्शन करेंगे तुरंत एमएनटी में कन्वर्ट होगा, और एमएनटी से आप प्ले करेंगे और वापस जो एमएनटी में तो वापस सेल करके आप ले सकते हैं रुपए में। 100% इकोसिस्टम जो बन रहा है पूरा, 100% जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से पूरा बन रहा है। तो आप सोचिए कि पूरा पूरा जो डेवलपमेंट चल रहे हैं किसके लिए चल रहे हैं? कहीं ना कहीं एमएनटी के प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो इसका बेनिफिशियरी कौन होने वाले हैं? हम सब होने वाले हैं, जिन लोगों को भरोसा है। जो अभी भी लोग आए हैं बस थोड़ा बहुत पैसा बनाने के लिए, मिल गया खुश हो गए, तो सिर्फ हमेशा हाथ मलते रह जाएंगे जीवन में। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा 2 गुना हो गया, हमने पैसा कमा लिया, उसके लिए यहाँ आ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल मल्टी एक्स पैसा बनाना है, 100 करोड़ 200 करोड़ की प्लानिंग करना, तो इजीली आप कर सकते हैं और अचीवेबल है। आप देखेंगे 2025 में, 2025 में कम से कम 50 लोग ऐसे निकलेंगे जो 100x पैसा, 100 CR पैसा बनाएंगे। ये गारंटी आप नोट करके देख लीजिए दिसंबर तक।
तो ये फैक्ट है। आगे क्या होने वाला है, अपनी ब्लॉकचेन आ रही है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। ब्लॉकचेन आने का फायदा क्या होगा, ब्लॉकचेन के आने से फायदा क्या होगा कि हमारा पूरा तो हम करेंसी बन जाएंगे। अपना खुद का ब्लॉक चेन होने से मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्टिंग का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत सारे एक्सचेंज लिस्टिंग शुरू कर देंगे उसमें और एक्सचेंज में आ जाएंगे हम लोग। तीसरा, जो हम फीस जमा करते हैं, हम अभी बीएनबी में फीस दे रहे हैं, तो हमारी फीस किससे होगी, एमएनटी से होगी। तो एमएनटी जो फीस लगती है वो हमारा बर्निंग में जाता है। तो आप सोचिए कि जो बर्निंग प्रोसेस है हमारा और तेजी से बढ़ेगा, तो हमारे टोकन की सप्लाई और कंट्रोल हो जाएगी, ये पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो ये सब बेनिफिट होगा, प्लस हमारे ब्लॉकचेन के यूजर्स अलग अलग आएंगे, मतलब हमारी ब्लॉकचेन को अलग अलग प्रोजेक्ट यूज करेंगे और वो अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। टारगेट है सिस्टम का कि 2025 में ही हम लोग, मतलब इसमें ब्लॉकचेन में कम से कम 100-200 बड़े प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाए इसमें। तो जितना भी प्रोजेक्ट इसमें डिप्लॉय होंगे, जैसे आज हम बिनांस यूज कर रहे हैं, तो बिनांस यूज करने की वजह से हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएनबी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बीएनबी इकोसिस्टम, बिनांस इकोसिस्टम को फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे बहुत सारी फीस उसमें जाती है, हमारे तो कम से कम 8-10 बीएनबी सिर्फ फीस में चली गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमने किसको दिया बेनिफिट, बिनांस को। अब हमारा जब ब्लॉकचेन रेडी हो जाएगा, तो हम खुद भी अपना वही इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे जो बिनांस का है, और आप देखेंगे पूरे इंटायर इको मिस्टर मिंट इकोसिस्टम को, तो बहुत कुछ फंडामेंटली हम बिनांस को फॉलो करते हैं, क्योंकि बिनांस एक्चुअली एक बहुत बड़ा फंडामेंटली टोकन है। आज डेट में यदि उसका फंडामेंटल देखा जाए तो उससे स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा टोकन नहीं है। इकोसिस्टम का ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिनांस के पास नहीं है। तो आप समझिए कि हमारा ब्लॉकचेन अपडेटेड होने वाला है, क्योंकि वो 2017 में आया था, हम 2025 में आ रहे हैं, तो हम काफी ज्यादा अपडेट होने वाले हैं इससे। हमारे टेक्निकली बहुत ऐसी चीजें होंगी जो बहुत सारी ब्लॉकचेन में नहीं होंगी, तो उसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम बहुत मजबूत होगा, और इकोसिस्टम मजबूत होने की वजह से हमारे एमएनटी का प्राइस बढ़ेगा। ये फैक्ट है। हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे, शायद बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, डर डर के काम करें तो ही पैसा नहीं बना पाएंगे। हमें काम करने का तरीका सीधा होना चाहिए, शिद्दत से। फियर से काम करने की जरूरत नहीं है, फियर से काम करें तो पैसा नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। आप प्रोजेक्ट को समझिए क्या है और किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको टारगेट कीजिए, आप बहुत पैसा बनाएंगे, तो गारंटीड बनने वाला है, ये फैक्ट है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी इसमें अपना एक्सचेंज है, एक्सचेंज भी ऑलमोस्ट ये भी अपने कगार पे ही है लॉन्चिंग के, शायद अभी लॉन्च नहीं करेंगे, जब भी उनको बेस्ट टाइम मिले तो लॉन्च कर देंगे। इसके बाद कंपनी का एक प्रोजेक्ट और आएगा एजुकेशन में, ये प्रोजेक्ट शायद इस साल लॉन्च हो या 2026 में लॉन्च हो, बट डेफिनेटली एजुकेशन प्रोजेक्ट आएगा, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आएंगे। मतलब जैसे अपना ब्लॉकचेन रेडी होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में और डिप्लॉयमेंट होने वाले हैं। तो समझिए कि अपने पास इतना बड़ा रोड मैप है, इतनी बड़ी चीजें हैं, और लास्ट में एक जो राहुल सर का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, वो INR का स्टेबल कॉइन बनाना। जैसे आप लोग देखते हैं कि यूएसडीटी देखते हैं, टीथर देखते हैं, उस तरह से INR का एक स्टेबल कॉइन तैयार करना, हो सकता है 2027 के पहले ये तैयार हो जाए। तो आप सोचिए कि सारा इकोसिस्टम जो बन रहा है किस तरह से बनाया जा रहा है, एक एक चीज कैसे क्लियर की गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा सिस्टम भी यही बताता है कि हमें किस तरह से डेवलपमेंट करना है। आज तक जो भी कमिटमेंट कंपनी ने किया है, जो भी चीजें बोली गई हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो ना हो सकता है समय की वजह से आगे पीछे हो सकती है, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो नहीं होती हैं। आपको जो कमिटमेंट होते हैं वो फुलफिल करती है कंपनी, आपको जो भी आगे की प्लानिंग करते हैं वो फुलफिल करते हैं। उनका क्लियरली मैसेज है कि आप करेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बोला जाए आप नहीं करेंगे तो भी हम तो करने वाले हैं, और वो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो बेटर ये है कि इस विजन के साथ, जो कंपनी का पूरा विजन है, इस विजन को हम लोग भी अलाइन करें, अपने विजन को उनके साथ में, और सब लोग ग्रो करें। तो थैंक यू सो मच राजेश जी। और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, 5-10 मिनट टाइम है, कुछ क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर। दोस्तों, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, जैसे कि आज राजेश सर ने इतने बारीकी से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स रहता है, ऐसा कोई क्वेश्चंस बचता है जो आपको पूछना चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आने वाले 2 मिनट हम चैट बॉक्स में देखेंगे कि कितने लोगों के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके भी अभी कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। हैंड रोज कर दीजिए सर, उनको अनम्यूट कर दीजिए, हैंड रेज जो करते हैं।
वैसे अपनी कल बात हुई थी सर, जब आप बताते हैं ना तो लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। नहीं, कुछ लोग क्वेश्चन है सर। वो तो फिर वो प्राइस को लेके रहते हैं जनरली। अभी आया नहीं ऐसा कोई भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, फ्री में अर्न करते हैं वो विड्रॉवल होता है या नहीं? सर वो विड्रॉवल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको लोगों ने मिस यूज करना शुरू कर दिया। रोबोट लगा के मल्टीपल ईमेल आईडी बना बना के उसको रिफरल बना बना के पैसा बनाने लग गए हैं। तो वो उसका बड़ा इशू बन गया था। तो अभी सिस्टम उसमें चेंज हो जाएगा। और जो आप अपनी आईडी लगा करके खुद सब्सक्रिप्शन, मतलब खुद अपना एक फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सिर्फ आपको अपने वर्किंग का रिवार्ड मिलेगा। आप उससे रिफरल करना है, आप उससे पैसे बनाना है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जैसे नॉर्मली सब लोग सब्सक्रिप्शन के लिए काम करें वैसे करना पड़ेगा। तो फ्री का ऑलमोस्ट या तो भूल जाइए आप लोग, या तो उसमें काम करना है तो चेंज होगा। क्योंकि वो बहुत बड़ा एक इशू बन गया था पूरे सिस्टम के लिए। लोगों ने ऐसे बोर्ड लगा लगा के हजार हजार आइडिया मार मार के बैठ गए थे उसको। इसलिए नंबर ऑफ उसमें जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, दिख रहे थे। तो वो बिल्कुल बंद होगा सर, डेफिनेटली बंद होगा। उसमें एक्शन लिया जा चुका है, शायद उसके विड्रॉवल्स जिन्होंने ऐसे किए हैं वो रोक दिए जाएंगे। तो हमें पैसा बनाना तो फ्री वाला छोड़ दीजिए। और फ्री का मैंने कभी भी, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया था। फ्री बनाया गया था एक बार अच्छी चीजों के लिए, लेकिन लोगों ने उसका मिस यूज किया तो बंद ही हो गया। समझिए से बंद ही हो गया वो। उसके उसमें बात ही करने की जरूरत नहीं है फ्री वाले के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग, हाँ एक मिनट सर, आप सब लोग मालूम है कि जो चीज प्रमोट करने के लिए होती है, उस सबसे पहले मैं आगे आती आके बोलता हूँ सर इस चीज को प्रमोशन करना है। जिस चीज को नहीं करना होता है, आपने कभी मेरे मुंह से सुना भी नहीं होगा उसको। और फ्री का भी वही सिचुएशन है। फ्री कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए था, इसकी रीच को बढ़ाने के लिए था, सोशल मीडिया के लिए था। ना कि जो लोग स्टेप मिनिमम सब्सक्राइबर है उनके लिए था। हुआ कि जो सब्सक्राइबर है वही अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए, वही मल्टीपल आईडी मारना शुरू कर दिए, फ्री का मिलेगा। सर फ्री से करोड़पति कभी कोई नहीं बना है। ओह सॉरी, कहां तक सुनाई दिया था? एग्जैक्टली exactly. फ्री से कभी भी करोड़पति आप नहीं बन सकते हैं। ये एकदम ध्यान रखिए। करोड़पति बनना है, पैसा बनाना, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले 3 साल, 2.5 साल से, 2 साल से, जैसे जैसे लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने पैसा बनाया है, वही तभी पैसा बनेगा। फ्री से आप मतलब चिल्लर कुछ कमा सकते हैं। तो मेरा क्लियरली संदेश है इस मैटर को लेकर के, फ्री आप किसी को सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं करवाइए, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्री को प्रोफेशन बना लीजिए, गलत है। सर जो भी टेक्निकली इश्यूज हैं, वजह से कम कॉइन आ रहे हैं, डेली रिवार्ड में सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अपलाइन ने बोला कुछ नहीं हो सकता, आगे से नहीं होगा, जिसकी आईडी लगी हो उसको क्या बोलूं? सर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि बीच में टेक्निकली बहुत सारे ग्लिचेज आए थे। जब चेंजेस होता है तो बहुत सारी चीजें थोड़ा सा हो जाती हैं। ये एक्सेप्टेड है, हुई होगी। यदि वो ऐसा टेक्निकली प्रॉब्लम होगा तो वो ना तो सॉफ्टवेयर राजेश सिंह को जानता है, ना आपको जानता है। वो सबके साथ गलतियां होती हैं, उसको सुधारा जा रहा है। बहुत सारी चीज सुधर चुकी हैं। बहुत सारे अभी जो नई आईडीज लगी थी उसकी नहीं आता था, सबका आना शुरू हो गया है। तो उम्मीद करिए सारी चीज सही हो जाएंगी। आगे बिंदास काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर दिनेश बात कर रहा हूँ सतना से। जी विनेश जी। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि हम्म। जैसे अपन कैपिंग है $1000 पर डे की सर। जी सर। सर जैसे टॉप अप लाइन सारे लोग हैं, तो सर फ्लैश सर कितना हो जाता होगा लोगों को? लगभग 20,000, 40,000, $50,000 सर फ्लैश होता होगा। हम्म। दिक्कत सर कम्युनिटी डिवाइड की अगर सर बात कर रहे हैं, जो टीम से अपन को इनकम आनी चाहिए, तो सर बड़े लीडरों को सर कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत तो सर छोटे हम्म। लोगों को जा रही होगी ना सर। इसमें सर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते क्या कि अपन मतलब 10 मैचिंग लें, 15 दिन मैचिंग लें? क्योंकि सर इशू सर छोटे लोगों को ही जा रहा है। विनेश जी, विनेश जी एक चीज समझिए, जो जी सर। आज कमा रहा है वो कल छोटा था। आप एक बात को बुरा मत मानिए, समझिएगा ध्यान से। जब हमने स्टार्ट किया था ना सर, तो जी सर। कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो सही है ये सर। सोचना कि ऊपर वाला यदि कमा रहा है ना, तो उसका कट करके नीचे दिया जाए। सर आपने आज शुरू किया है, तो आज आप तरीके से काम करना पड़ेगा। और ये सोच करना पड़ेगा कि जो मिल रहा है सबके लिए एक ही है। सर मैं और जो कट वाली है बात वो, ही नहीं कर रहा था।
एक मिनट सर, समझिएगा बात को मेरी। आप जो कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है, मैं कभी भी उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूं, ध्यान समझिएगा। संदीप सर, वो लोगों ने पीछे 15 से 20 साल का उनका मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, अच्छा खासा अनुभव है। वो सब जानते हैं किस चीज से किस में इम्पैक्ट होने वाला है। जी सर। कभी भी कोई भी बंदा पहले आ गया, कोई बंदा बाद में आ गया, या कोई बंदे ने ज्यादा मेहनत कर ली, किसी ने कम मेहनत कर ली। जब मैंने ज्वाइन किया था, या आशीष ठाकुर ने ज्वाइन किया था, या राजेश सोंडी ने ज्वाइन किया था, या कृष्णा कुमार जी ज्वाइन किया, ब्रिजमोहन जाटव ने ज्वाइन किया, सब लोगों ने किया। बाद में अक्षर जी ने शुरू किया काम, अशोक रावत ने शुरू किया, या आपने अभी शुरू किया, ठीक है। जी सर। तो आप जो भी कैलिबर आपका है, आप उतना पैसा कमा रहे हैं सर। आप हमसे, हमारी लिमिट समझिए ना सर, हम तो $1000 से ज्यादा कमा नहीं सकते, आप भी $1000 कमा रहे हैं। आज आशीष की हमारी इनकम डेली की ज्यादा, मतलब बराबर चल रही है। हमारे जी सर। काफी लोगों के, कृष्णा कुमार के, सिनोडिया की, जाटव जी, सबकी बराबर चल रही है। लिमिटेड को कैपिंग इसलिए डाला जाता है कि वो एक लिमिटेड ही सबके पास जाए। तो वो कैपिंग का मतलब ही यही जो आप बोल रहे हैं। आप भी शुरू कीजिए, आप 10,000 डेली मैचिंग कीजिए, आप हमारे बराबर कमाएंगे, कहाँ से सर ज्यादा मैं होगी उस चीज हमें। की बात नहीं कर रहा था। जी सर। सर मैं कम्युनिटी वार्ड की बात कर रहा था सर, क्या एक्चुअली अभी जैसे जो लोग स्टार्टअप हैं, शुरुआत के लोग हैं, 6 महीना जिनको 8 महीना सर हुआ है, सर उनकी पर डे मैचिंग तो नहीं बन सकती, लेकिन ऊपर तो सर फ्लैश होती है ना हर व्यक्ति की। सर कम्युनिटी रिवार्ड, वो जो प्लानिंग की गई है ना, उसके जी लिए सर। आप क्यों उसमें आप दिमाग लगा रहे हैं? क्योंकि जो सिस्टम ने बना दिया है वही होने वाला है, और उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया है। आप क्यों चाहते हैं कि आपको सिर्फ फ्री वाला ही पैसा आना चाहिए? आप क्यों नहीं सोचते कि आपको टीम बना के काम करना है? कम्युनिटी को आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, पूरे इंटायर इकोसिस्टम की जरूरत है। जी तो सर। आप खुद सोचिए कि आपकी कोई खुद की कंपनी है, आप खुद का कोई प्लान, आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए सोचेंगे, प्रोजेक्ट घटाने के लिए सोचेंगे? सीधी बात आप सर, जो भी बढ़ाने के प्लान लिए। करेंगे, प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए सोचेंगे। आज बिल्कुल। इकोसिस्टम की जरूरत किसी कम्युनिटी की है। जो कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज लगती है काम करने के लिए, कहीं कम करना है तो कम करेंगे, कहीं ज्यादा करना है तो ज्यादा करेंगे। तो वो पूरा एक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और 2025 मैंने अभी पूरे प्रोजेक्ट में ही समझाया है कि जो कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए काम करेगा वो बड़ा पैसा बनाएगा। आप, मैंने पूरा समझाया, शायद आपने ध्यान से समझा नहीं उस चीज को। मैं सर समझा इस हूँ। इस साल नहीं, सब समझ रहे हैं सर। आप जो समझा रहे हैं वही लोग समझ रहे हैं। आज का आप किसी को नया प्लान किसी को देते हैं, नए प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, जी उसे सर। क्या मालूम कि रिवार्ड क्या था पहले, उसे क्या मालूम लेवल इनकम क्या होती है। सर यदि अपन आप उनकी उसको बात सिर्फ, नहीं कर रहे हैं सर। सर जो अभी आने वाले लोग हैं अपन सर उनकी बात नहीं कर रहे थे, अपन प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम के लिए तो सर मिल चुका ना, मिल भी रहा ना। आप तो प्रेजेंट टाइम तक आप काम कर सकते हैं व्यवस्थित तरीके से, क्या प्रॉब्लम है? आप प्लान कीजिए ना, आप तो देख चुके हैं सारी जर्नी को। जी सर। तो आपको क्वेश्चन होने नहीं चाहिए इस सब चीजों में, ओके सर, थैंक यू। है ना। प्रोजेक्ट का जो बन गया है सर, उसका क्वेश्चन करें, शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सिस्टम ने जो चीज किया हुआ है बहुत सोच समझ के किया है, और वो एकदम सही भी होता है हमेशा। हो सकता है आज हमें गलत लगता हो, लेकिन हमें पता है गारंटीड वो आगे चल के बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है हम सबको। ठीक है सर। राजेश जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं इलाहाबाद से हूँ, हेल्प नहीं हो पाती कुछ, कभी पूछ लेता हूँ तो बस सतेंद्र जी सर सतना से हैं, वही हेल्प करते हैं। ये रमाकांत जी, रजनीकांत जी कौन है सर? सर इसीलिए मैंने अभी नंबर अपना दिया है। वो आपकी मेरा टीम में नंबर, है? सर मेरी अभी उनसे कोई डिस्कस नहीं हुई है, पर उन्होंने जी सत्येंद्र का नाम डाला, इसका मतलब मेरी टीम से ही, इसलिए मैंने नंबर डाला, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर मंजेश सर का कोई क्वेश्चन था, शायद बात करना चाह रहे थे, तो मैं मंजेश सर आपको अनम्यूट किया हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर सर, वेरी गुड सिस्टम मॉर्निंग। सिस्टम इतना बढ़िया सारा कुछ अपडेट हुआ है, नो डाउट एमएनटी के प्राइस बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। बस एक चीज था कि जैसे 1 मंथ में फ्लैश होता है, मैंने साइकोलॉजिकली पढ़ा है कि किसी का भी फेस क्रिएट होने में लगभग 60 से 90 दिन लगते हैं। तो अगर उसने कुछ थोड़ा मोड़ा बिजनेस किया और उस महीना भर में दूसरे तरफ मैच नहीं कर पाया और वो फ्लैश हो गया, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा। अगर ये डेज 60 डेज होते, आई आई थिंक कि 60 या 90 डेज होते, तो इट विल बी बेटर। सर ये हमारा सजेशन है, शायद ये हमने सजेशन दिया था, बट जो कैलकुलेशन समझा गया है सर, आप एक महीने में आप कोई नया प्रोस्पेक्ट का आप ज्वाइन कराते हैं, वो कितने से भी ज्वाइन करता है, और जी। उसको 10 से 15 दिन में जो भी उसकी एमएनटी बनती है, आपने उसको कैश करवा के दे दिया, तो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है।
और वो खुद की आईडी लगा रहा है या आप उसकी साइड में लगा रहे हैं, आप तो वर्किंग करें, आपने किसी को एसोसिएट किया हुआ है, मतलब आप सिस्टम को समझ चुके हैं। यदि आप एक जी महीने में 2 लोग से एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं इनकी प्रॉब्लम सर अपनी है ना। फिर वही नहीं सर्कल ऑफ कंट्रोल आ जाता है नहीं, कि नो डाउट हम, सर। हमारे पास इतने एज ए लोग नहीं कि लीडर हम 2 लोग ज्वाइन कर पाए। दिक्कत नहीं होती है, एक नया बंदा जो होता है उसके लिए। और दूसरा एक चीज और था सर एक कि मिनट सर, फिर से रोकूंगा मैं मार्केट आपको। में। नया बंदा सर ज्वाइन करेगा तो वो जी तो फिर लेफ्ट राइट ही काम करेगा ना सर, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम ये पहले क्या होता था? उसको तो बताना है हमें कि ऐसा करना है। नहीं, सर ये नो थोड़ा सा, डाउट वो, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसने जो एफर्ट डाला है उसका रिवार्ड उसको मिले। और अगर वो हट जाता है तो थोड़ा सा एक बनता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि यार मैंने इतना किया और मेरा अभी जीरो हो गया, अगर मेरे सर पास टाइम ज्यादा मैं, होता। मैं वही चीज बता रहा हूँ सर। एक नया प्रोस्पेक्ट को जब आप बात करते समझाते हैं तो जो आप उसका माइंड सेट करते हैं वही उसका माइंड सेट होता है। आज 90 बहुत सारी कंपनी ऐसे जो पूरा फ्लैश आउट हो जाता है, फिर भी आज पीछे 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं लोग। आप भी नहीं, तो एक ऐसे चीज प्रोजेक्ट और में भी है काम ना किए सर, हुए हैं। आ, जैसे मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं। तो कई स्कैमर्स का र्यूमर ज्यादा होता है, अगर उनने सुन रखा है तो बिलीव जनरेट होने में नो डाउट थोड़ा सा समय लेता है बंदा। सर मिस्टर मिंट में आज 4 साल हो गया है, स्टेप मिंट को 2.5 से 1.5 साल हो गया है। यदि अभी भी आपके पास इस हिस्ट्री दिखाने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, तो फिर मुश्किल काम है ना, फिर कहीं कि हमें नहीं और सर, समझने की हमारे जरूरत लिए है। हमारे अंदर तो हनुमान जी जितना फेथ है। बट फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? मार्केट की जो बात फेथ कर रहा हूँ, आपको, वही तो फेथ मार्केट की क्रिएट बात करना है कर रहा लोगों हूँ। में। सर मार्केट क्या होता है? आप खुद मार्केट हैं। आप जो बोल रहे हैं फिर आप पूरा नहीं है। आप, आपके अंदर पूरा फेथ थी, बात ही नहीं आनी चाहिए थी। आप समझिए मार्केट में मार्केट क्या में होता है क्वेश्चंस सर, आते हैं स्कैमर्स सर, इसलिए आएंगे। पूछ रहा हूँ। एक मिनट सर, स्कैमर्स आएंगे। फ्रॉड क्या, जब से इंसान बने हैं तब से फ्रॉड होता आ रहा है, तब से चोरी होती है, सबसे गलत चीज होती आ रही है। और जब जी तक सर। इंसान रहे तब तक भी होगी वो। उनको देख करके हम अपना सिस्टम को बिगाड़ दें और हम अपनी मजबूती को कमजोर कर दें, ये तो अपना गलत काम है ना सर। उसको दूसरे से इन्फ्लुएंस हमें गलत के लिए नहीं होना है, अच्छे के लिए होना है। और ये जी सर, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके पीछे आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, लोग काम करना शुरू कर रहे हैं सर। नो डाउट सर, इट्स बेस्ट। एक्टिव करने का इससे अच्छा तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस, ये उन्हीं के लिए तो किया जा रहा है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर जाकिर हुसैन जी का एक मैसेज है कि जो मीटिंग ले रहे हैं या बड़े लीडर हैं उनके तो कंपनी ने एक्स्ट्रा सेटअप कर दिया है, इसलिए ये उनके सपोर्ट में बात करते हैं। जाकिर सर, ये जो आपने बात की ना, ये वही मतलब घटिया मानसिकता है ये नेटवर्क मार्केटिंग की। और राजेश प्रताप सिंह ना इस मार्केट में कभी माना है और ना कभी इस तरह से काम किया है। आज जितना बना हुआ है ना, जो इज्जत बनी हुई है, इसलिए बनी हुई है कि हमने पूरी शिद्दत से और जिस तरह से प्रोजेक्ट मिला है उस तरह से काम किया है 100%। ये आप जैसे लोग जो सोचते हैं ना कि ऐसा होता है ना, वही गलत करते हैं और लालच में काम करते हैं। क्लियरली इस बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे जितने लीडर बड़े बने हैं पहले बड़े नहीं थे, सिंपल थे। और कंपनी ने किसी को एक पैसे का एक्स्ट्रा सिस्टम ना दिया है और ना कभी देती है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बढ़ रहे हैं। आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह की मानसिकता आपको कभी बढ़ने भी नहीं देगी, इतना पक्का है। और जो राइट मेंटेलिटी के साथ में आएंगे वो 100% आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर बता दूं, एमएलएम माइंडसेट से जो लोग आएंगे वो कभी यहाँ पैसा नहीं बना पाएंगे, ना टीम बना पाएंगे। यहाँ पे फ्रेशर माइंडसेट से, आप पॉजिटिव माइंडसेट से सिस्टम को समझ के, इको सिस्टम को समझिए और इन सब चीजों में क्वेश्चन करना है तो आप बिल्कुल क्लियर, मतलब उसका आंसर भी मिलेगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता से आप कभी जीवन में यहाँ पैसा नहीं बना सकते। और बहुत सारे लोग आए हैं ऐसी मानसिकता लेके और महीने 2 महीने सब बाहर हो गए। अब बाहर जाके बोलते हैं कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। आज यहाँ पे बिंदास लोग करोड़ों रुपए कमा गए। तो ये सब चीज चलती रहती है, इसमें हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना ही इस सोच में हमारा कोई इंटेंशन मतलब है। सर इस तरह की सोच पे ना यहाँ नहीं कहीं पे पैसा नहीं बना सकता इंसान। क्योंकि क्या है आदमी को ये दिखता है कि कोई व्यक्ति सीनियर बनना है, पर ये नहीं दिखता उसके पीछे की मेहनत कितनी है। और दूसरी चीज यहाँ पे इक्वल सिस्टम है, आप भी मेहनत करिए यहाँ पे।
आपको भी अपॉर्चुनिटी है। और 2 महीने 3 महीने 4 महीने में लोगों ने अपना जो है नाम बनाया है। अभी इंदौर का ही एक केस है, लोगों को पता नहीं होगा। एक व्यक्ति है, राजेश सर की ही टीम में, नाम मुझे मिस हो रहा है, लेकिन 1 महीने में, 1 महीने क्या, 8 दिन के अंदर उस व्यक्ति ने एलोकेशन अचीव करी, $10 लाख की मैचिंग बनाई है। तो मेहनत करने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है, टीम बनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। एक जो हमारा माइंडसेट होता है, लोगों का एक दिमाग में रहता है, आप किसी को 30 दिन की आप बात कर रहे हो, किसी को आप 60 दिन भी दोगे ना और उसको चेंज करोगे तो लोगों को तकलीफ होगी, साल भर भी दोगे तो तकलीफ होगी। परिवर्तन से लोग जो है डरते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, लोग कर क्यों रहे हैं, कंपनी क्यों कर रही है, और हमको सिस्टम को मजबूत बनाना, इसीलिए हमने उस चीज को किया, ताकि आप जो है अच्छे लंबे समय तक पैसे बना सकें। और एक सिंपल सा सारी चीजों का एक ही जवाब है, 2024 तक में जब कंपनी ने फैसले जितने भी लिए हैं, उस फैसले से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनको नुकसान हुआ है? तो आंसर यही है कि फायदा ही हुआ है। तो फिर 2025 का जो डिसीजन लिया है, तो उसको हमको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? अगर डिसीजन ही देखना है तो साल भर रुकिए, मेहनत करिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल काम मत करिए, सिर्फ साल भर बने रहिए, देखिए कि क्या कम्युनिटी घट रही है बढ़ रही है, उसके बाद आप वर्किंग करिए और देखिए कि लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। 2025 में भी नए नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, 2025 के बाद 26 में भी बनेंगे। आप वेट करिए, और अगर आपको लगता है कि यार वाकई में यहाँ पे इतिहास बन गया, तब स्टार्ट करिए। तो ये परिवर्तन को वो आप समझिए कि इंटेंशन उसके पीछे का क्या है। और अगर इंटेंशन आप समझ पाएंगे ना, तो फिर कभी ये माइंड नहीं आएगा क्या राजेश सर ज्यादा कमा रहे हैं या सीनियरों को ज्यादा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेहनत कर रहे हैं, और आज भी मैं गारंटी देता हूँ कि आज भी जितने ऊपर गेट फ्रंट लाइन जो लीडर्स हैं, वो मेहनत जितनी कर रहे हैं, उसके बराबर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मेहनत करते हैं। आज कंपनी के फाउंडर जितना मेहनत करते हैं, उसके के बराबर शायद हम लोग भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटेंशन आप समझेंगे, तब जाके आपको ये पूरा कम्युनिटी और जो पूरा कंपनी है वो समझ पाएंगे आप। क्या है सर, लोगों को ऐसा लगता है आज भी मैं कुछ ना करूं तो मेरा बहुत पैसा है, फिर भी मैं डेली 1 to 1 प्लान देता हूं। आज भी डेली 1 to 1 प्लान मेरा रहता है, 1 2 प्लान करता ही हूं मैं पर डे का। और टीम के साथ भी जाके मीटिंग करता हूं, उनके भी जो प्रमोशन रहे करता हूं। हम लोग दूसरों के लिए सोचते हैं कि वो क्या करता है, कभी भी आप खुद उस लेवल पे आके सोचिए, या आप उस खुद लेवल वो लेवल क्यों नहीं आ पा रहे, सिर्फ उस सोच की वजह से नहीं आ पा रहे। सोच बदल जाएगी, ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे आप लोग। तो मीटिंग को ज्यादा खींचने से मतलब नहीं सर, मीटिंग हम यहाँ एंड करते हैं। और वो हमेशा लोग रहेंगे इस तरह से, लोग उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पॉजिटिव समझिए, चीजों को चीज समझिए, मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट को समझिए, और सब लोग आगे बढ़िए। 2025 बहुत बड़ा होने वाला है, इतनी गारंटी है। बाकी आप जो जैसा सोचेंगे वैसा मिलने वाला है, इसमें कोई टेंशन हमें नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं रात में अपॉर्चुनिटी कॉल में। आज कोशिश कीजिए कम से कम हमारे पास आज का 1,000 लोगों का आंकड़ा पूरा होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में कम से कम 1,000 लोग आज ही क्रॉस करना है, मैक्सिमम लोग आप ट्राई कीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉल में लेके आएंगे उतना बढ़िया होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं रात में 9 बजे।